क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जिस तरह से सोती है उसका असर आपके बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई, आपके पीठ दर्द और यहाँ तक कि गर्भ में आपके बच्चे की ग्रोथ पर भी पड़ सकता है। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को नींद की दिक्कत होती है, तो आज मैं शेयर करूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान ठीक से कैसे सोए और सबसे सेफ स्लीपिंग पोजीशन क्या है ताकि माँ और बच्चे दोनों को हेल्दी और आरामदायक रहे। प्रेगनेंसी शरीर में कई बदलाव लाती है। हार्मोनल बदलाव, पेट का साइज बढ़ना, बार बार वॉशरूम जाना और इमोशनल उतार चढ़ाव। इन बदलावों की वजह से अच्छी क्वालिटी की नींद बहुत जरूरी हो जाती है। गर्भ संस्कार में शांतिपूर्ण नींद को जरूरी माना जाता है, क्योंकि जब माँ अच्छी तरह आराम करती है तो बच्चा भी गर्भ में अंदर शांति और स्थिरता महसूस करता है। पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है। सबसे अच्छी पोजीशन प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा बताई जाने वाली पोजीशन लेफ्ट साइड सोना है। लेफ्ट साइड क्यों? इससे प्लेसेंटा में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बच्चे को सही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करने में मदद मिलती है, पैरों और तलवों की सूजन कम होती है और किडनी में बेहतर काम में मदद मिलती है। आप अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर उनके बीच एक तकिया रख सकते हैं ताकि आपके हिप्स और पीठ पर प्रेशर कम हो। यह पोजीशन यूट्रस को लीवर से भी दूर रखती है, जिससे सर्कुलेशन और भी बेहतर होता है। दूसरा है सही सपोर्ट के लिए तकिए का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बढ़ता हुआ पेट सोते समय परेशानी पैदा कर सकता है, इसीलिए तकिए का इस्तेमाल करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। तकिया कहाँ रखना है? घुटनों के बीच एक तकिया और सपोर्ट के लिए पेट के नीचे एक तकिया और अच्छे सपोर्ट के लिए अपनी पीठ के पीछे एक तकिया। सही सपोर्ट से पीठ दर्द, हिप के मसल्स का दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव कम करने में मदद मिलती है। तीसरा है शरीर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाना। कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को एसिडिटी या सीने में जलन होती है, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में, यानी कि बीच के महीनों में। ऐसे मामलों में ज्यादा तकियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ऊपरी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाकर सोने की कोशिश करें। यह पोजीशन पेट के एसिड को ऊपर जाने से रोकने में मदद करती है और नींद आरामदायक होती है। चौथा है सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाइए। अच्छी नींद सिर्फ पोजीशन पर निर्भर नहीं करती है, शांत दिमाग भी उतना ही जरूरी होता है। सोने से पहले आप ये कोशिश कर सकते हैं हल्की गहरी सांस लेना, हल्का प्रीनेटल मेडिटेशन, सुकून देने वाला म्यूजिक या तो मंत्र पढ़ना, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल स्क्रीन से बचना। इससे नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और माँ और बच्चे दोनों को शांति महसूस होती है। पांचवा है प्रेगनेंसी के दौरान इन पोजीशन से बचे। सोने की कुछ ऐसी पोजीशन है जिनसे बचना चाहिए। पीठ के बल सोना। आखिरी के महीनों में पीठ के बल सोने से वेना केवा नाम की एक बड़ी ब्लड वेसल पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बच्चे तक ब्लड फ्लो कम हो सकता है। जैसे जैसे पेट बढ़ता है, यह पोजीशन नेचुरली अनकंफर्टेबल और अनसेफ हो जाती है। इसीलिए सबसे सेफ ऑप्शन हमेशा करवट लेकर सोना है और खासकर लेफ्ट साइड सोना है। याद रखें, प्रेगनेंसी सिर्फ सही खाने और सप्लीमेंट्स लेने के बारे में नहीं है। आराम और नींद आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक जैसे पावरफुल है। जब एक माँ शांति से सोती है तो उसका शरीर खुद को रिपेयर करता है, हार्मोनल बैलेंस होते हैं और बच्चे को बेहतर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। गर्भ संस्कार में हमारा माना जाता है कि एक शांत माँ गर्भ के अंदर बच्चे के लिए एक शांत और हेल्दी माहौल बनाती है। तो आज रात इन आसान स्लीपिंग टेक्निक को ट्राई करें और अपने शरीर और अपने बच्चे को गहरा, शांतिपूर्ण आराम महसूस करने दें, क्योंकि एक अच्छी तरह से आराम करने वाली माँ एक हेल्दी और खुश बच्चे की ओर पहला कदम है।